हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने वाला हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बात है 8 मार्च 2014 की, जब मलेशिया की एक फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रात को करीब 12:41 पर उड़ान भरती है। इस विमान में 227 यात्रियों सहित 12 क्रू मेंबर सवार थे। उड़ान भरने के करीब 40 मिनट बाद ही यह विमान अचानक से कहीं गायब हो जाता है और रडार से इसकी मौजूदगी के संकेत दिखने बंद हो जाते हैं। 239 यात्रियों के साथ विमान के गायब होने से पूरी दुनिया सदमे में आ जाती है। विमान में सवार 150 से ज्यादा यात्री चीन के थे। विमान से आखिरी बार कम्युनिकेशन 1:19 पर होता है और इसके बाद 1:21 पर विमान का ट्रांसपोंडर, जो कि हवाई यातायात नियंत्रण के लिए संचार करता है, उसे बंद कर दिया जाता है। यह ठीक उसी समय होता है जब विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर वियतनामी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। इसके बाद 1:30 पर मलेशियाई सैन्य और नागरिक रडार ने विमान को ट्रैक करना शुरू किया और फिर पता चला कि यह विमान अपनी दिशा से घूम गया है और मलक्का जलडमरू के ऊपर उत्तर पश्चिमी में उड़ गया है। इसके बाद इनमारसैट उपग्रह को फ्लाइट MH370 के हर घंटे संकेत प्राप्त होते हैं और उसने आखिरी बार विमान का पता सुबह 8:11 पर लगाया था, जो कि विमान के बारे में आखिरी संकेत था। इतना सब होने के बाद विमान की शुरुआती खोज दक्षिण चीन सागर पर केंद्रित थी, क्योंकि ट्रांसपोंडर बंद होने के बाद फ्लाइट 370 पश्चिम की ओर मुड़ गई थी, जिसकी वजह से खोज के प्रयास मलक्का जलडमरू मध्य और अंडमान सागर की ओर बढ़ गए। कई महीनों तक फ्लाइट MH370 की खोज की गई, लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी फ्लाइट का कुछ पता नहीं चल पाया। 29 जुलाई 2015 तक विमान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली और न ही विमान से जुड़ा कोई साक्ष्य या मलबा मिला। इसके बाद एक दिन रियूनियन के फ्रांसीसी द्वीप के समुद्र तट पर विमान के दाहिने पंख के फ्लैपरोन को खोज लिया गया, जो कि भारतीय महासागर क्षेत्र से लगभग 3700 किलोमीटर पश्चिम में है, जिसे ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों द्वारा खोजा जा रहा था। इसके बाद खोजकर्ताओं में एक उम्मीद की किरण जाग उठी और अगले 1.5 साल में तंजानिया, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और मॉरिशस के तटों पर मलबे के 26 और टुकड़े पाए गए। 27 टुकड़ों में से 3 की पहचान सकारात्मक रूप से फ्लाइट 370 के रूप में की गई और बाकी के टुकड़ों के बारे में माना गया कि संभव है कि वे भी विमान का ही हिस्सा हो। इनमें से 2 टुकड़ों की पहचान कैबिन के अंदरूनी हिस्से के रूप में हुई, जिसकी वजह से यह मान लिया गया कि विमान टूट गया होगा, लेकिन यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि विमान आखिर हवा में कैसे टूट सकता है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार यह अनुमान लगाया गया कि फ्लाइट 370 पानी में लंबवत रूप से टकराई होगी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और चीन की सरकारों ने जनवरी 2017 में फ्लाइट MH370 की खोज को हमेशा के लिए बंद कर दिया। जुलाई 2018 में मलेशियाई सरकार ने फ्लाइट MH370 के लापता होने पर अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि विमान में यांत्रिक खराबी होना संभव नहीं है और उड़ान मार्ग में बदलाव संभवतः मैनुअल इनपुट के कारण हुआ होगा। जांचकर्ता यह पता नहीं लगा सकी कि फ्लाइट MH370 आखिर कहां गायब हो गई। इसके बाद आज तक इस फ्लाइट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली और यह सिर्फ एक अनोखा रहस्य बनकर ही रह गई। यह घटना इतिहास के सबसे प्रसिद्ध लापता विमानों में से एक है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।